संसद में जो बहस हुई उसमें दो तरह के मूल प्रश्न निकल कर आए। एक, विपक्ष के एक बड़े हिस्से का आरोप बीजेपी पर कि आपसे जुड़े जो संगठन हैं वो इन सब बातों को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा, अंत में आपने सुना एक छोटा सा अंश जिसमें कि वेंकैया नायडू जी ने कहा कि आप सब लोग एक चर्चा करिए, संसद में मन बनाइए, सरकार इस पर एक कानून लाने के लिए तैयार है। ये दो बातें संसद की बहस से निकल कर आई। मेरा सवाल आज भी वही है जो कल था कि क्या एक और कानून क्या इस सारी परिस्थिति को बदल देगा, या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये बात कह के अपने आप को अलग कर लेगी कि भाई हमसे इन कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं। मुलायम सिंह यादव जी का जब मैं पार्लियामेंट में बोलते हुए सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में क्यों चर्चा हो रही है बार बार, जमीन पर तो ऐसी कोई घटनाएं उनको नहीं नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं बताइए आगरा में क्या हो रहा है। ये मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव उनके पुत्र की सरकार है दिल्ली में। कुल मिलाकर ऐसा बनाया जा रहा है कि बिना मतलब का मसला है, क्यों इस तरह से उठ रहा है, ये मुलायम सिंह यादव का मानना है। विपक्ष कहता है बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, सियासत दबा के हो रही है। क्या यही मकसद है कि ये सियासत हो, ये मसला उठे, इस पर बहस हो और अंततः जो पोलराइजेशन की तस्वीर कुछ लोग, और इसमें बीजेपी को सीधे तौर पर नहीं कह रहा हूं, हासिल करना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब हो? क्या यही मसला और मकसद है? प्रोफेसर विवेक कुमार हमारे साथ आज फिर से मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ होंगे कुछ देर में। हाँ, अब बलदेव शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। हम कोशिश करेंगे शरद प्रधान के पास जाने की, और असीम वकार साहब मौजूद हैं जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बात पर मैं जरा आज जोर दे रहा हूं, बीजेपी को तो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी ही पड़ेगी। वो ये कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक है, क्योंकि प्लेग्राउंड जो है, अखाड़ा इस वक्त उत्तर प्रदेश है। कमाल खान की उत्तर प्रदेश की स्थिति पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आगरा की ये तस्वीरें अभी और दोहराई जाएंगी। आरएसएस की धर्म जागरण समिति, बजरंग दल और योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी के धर्म परिवर्तन की बड़ी योजना है। फिलहाल वे गोरखपुर में 16 दिसंबर को 15 मुस्लिम परिवार, गाजीपुर में 18 दिसंबर को 2000 ईसाई और 25 तारीख को अलीगढ़ में 4000 ईसाई और 1000 मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। ये अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है और मुझे लगता है कि इस अभियान के साथ मैं तो कहूँगा सबको जुड़ना चाहिए। बीजेपी का प्रोग्राम नहीं? देखिए, ये कार्यक्रम विशुद्ध एक सांस्कृतिक अभियान है। संघ धर्म परिवर्तन अभियान पे बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहा है। उसकी धर्म जागरण समिति ने अपने नेताओं को चंदा वसूली के लिए भेजे गए एक खत में लिखा है कि पिछले साल 20 जिलों में 40,000 लोग हिंदू बनाए गए, इनमें 2000 मुस्लिम थे। 2014 में पिछले साल से ज्यादा लोगों को हिंदू बनाना है। इस साल 10,000 ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू बनाना है। इसके लिए रकम चाहिए। ईसाइयों के धर्म परिवर्तन के एक कार्यक्रम पे 2 लाख और मुसलमानों के एक कार्यक्रम पे 5 लाख खर्च आता है। आप कम से कम एक प्रोग्राम के लिए रकम जमा करें। परिवर्तित हिंदू, मतांतरित हिंदू, धर्मांतरित हिंदू वापस अपने घर में आना चाहते हैं तो घर वापसी का है ये शुद्धि का कार्यक्रम है। आर्य समाज ने कभी शुद्धि के अभियान के माध्यम से इसको चलाया था। आरएसएस और बजरंग दल ने आगरा में जिन कूड़ा बीनने वाले मुसलमानों को हिंदू बनाया है, उनमें से ज्यादातर कहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया, वे मुसलमान ही रहना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम उलेमा का कहना है कि हिंदू बनने से उनका निकाह भी टूट गया, अब उन सबको दोबारा निकाह करना पड़ेगा, वरना बीवी से उनका रिश्ता नाजायज माना जाएगा। अब जब धर्म मजहब तब्दील हो जाता है, सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तो निकाह के टूट जाने में भी ख़तरा है। लिहाजा दोबारा निकाह कर लेना उनके लिए भलाई का सामान होगा। संघ जिस तरह के ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू बना रहा है, उनमें कूड़ा बीनने वाले, कबाड़ी वाले, बंजारे, नट, मजदूर इसी तरह के लोग हैं। ऐसी भीड़ को हिंदू बनाने का मकसद सियासी के अलावा लगता नहीं कि कुछ और हो सकता है। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो सबसे पहले कमाल खान की इस रिपोर्ट ने जवाब दिया मुलायम सिंह यादव के बयान का, जो उन्होंने कहा ना कुछ हो ही नहीं रहा, जाइए आगरा में देख के आइए। मुलायम सिंह यादव संसद में कह रहे थे, तो मैंने
कमाल खान की आपको एक ये रिपोर्ट दिखाई, उनकी सरकार है मुलायम सिंह यादव की हुई है। दूसरा अभी भी देखिए योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं ये शुद्धि का कार्यक्रम है। 2014 के हिंदुस्तान में ये शुद्धि का कार्यक्रम है, मकसद पूरी तरह से सियासी। मैं वकार साहब पहले आपसे शुरू करूंगा। मुलायम सिंह जी ने बड़े जोरदार तरीके से आज संसद में कहा कि भाई आप लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में, कुछ तो हो नहीं है, बिना मतलब आप लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वकार साहब क्या हम लोग गलत चर्चा कर रहे हैं? नहीं, देखिए अभिज्ञान जी, जी सर। मैं बहुत अदब से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ जी। कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसमें एक रोशनी में डालना चाह रहा था, मुझे रोकिएगा नहीं। आरएसएस और इनसे जुड़े हुए संगठन और बीजेपी ये एक अफवाह फैलाते हैं, ये गलत बयानी करते हैं अपने लोगों में, और इनका ये कहना होता है कि जो मुगल थे उनके शासक में, जो उनके शासनकाल थे उसमें बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। तो मैं एक बात यहाँ साफ कर दूँ कि जो साउथ का क्षेत्र है केरल तक, कभी भी आप चेक कर लीजिएगा हिस्ट्री के हिसाब से, कभी भी कोई चाहे सिकंदर लोदी हो, चाहे वो गजनबी हो, गौरी हो, या कोई भी मुगल शासक हो, वो साउथ में केरल तक नहीं गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आवाम को बता दूं कि केरल में एक स्टेट हुआ करती थी चेरा, वहाँ के एक राजा थे चेरामन पेरुमल। उन्होंने 629 में अरब जाकर इस्लाम से बहुत खुश होकर और आकर्षित होकर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद इस्लाम कबूल किया और हिंदुस्तान में अपनी स्टेट में पहली मस्जिद तामीर कराई। तो देखिए, जब ये तो इनकी बात गलत हो गई कि ज़बरदस्ती कबूल कराया गया। दूसरी तरफ मैं एक रोशनी और डाल दूं कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं, हज़ारों शादियां होती हैं हर साल, हिंदू मुसलमान से करते हैं, मुसलमान हिंदू से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपनी मर्जी से मुसलमान बनना चाह रहा है या वो कहता है कि नहीं साहब मैं तो अब अपनी मर्जी से जाना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मर्जी में तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन जो तरीका भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस दल और आरएसएस अपना रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। ये पूरे हिंदुस्तान को एक, मैं समझता हूँ, गृहयुद्ध की तरफ ढकेलने की तैयारी हो रही है। आप ये बताइए कि अभी आपने सुना होगा कि अगर नहीं कबूल करोगे तो बांग्लादेशी कह दिया जाएगा, तुमको जुल्म किए जाएंगे। कभी आज तक आपने ये सुना कि किसी से ये कहा गया हो कि धर्म कबूल नहीं करोगे तो नेपाली कह दिया जाएगा? वकार साहब, आपको इतिहास भूटानी कह दिया जाएगा। समय दे दिया। मेरा प्रश्न आपसे इतिहास बताना नहीं था, मेरा सवाल ये था आपसे कि मुलायम सिंह यादव देश की संसद में ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर तो कुछ नहीं हो रहा है, उनके पड़ोस के इटावा में कुछ नहीं हो रहा है, आगरा में। कहीं वापस वो बयान आपको सुनाओ मुलायम सिंह यादव का, ये आप ही लोग बहस कर रहे हैं और ये दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने इतिहास आपका मान लिया। अभी इतिहास विवेक जी भी बता सकते हैं, बलदेव जी भी बता सकते हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव भी बता सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ ये है कि कमाल खान की रिपोर्ट ये साबित कर रही कि वहाँ क्या हो रहा है और 25 दिसंबर को अलीगढ़ में क्या हो सकता है। ये मुलायम सिंह यादव जी डिनायल में क्यों हैं? क्या उनको पता नहीं, उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है? बिल्कुल आपकी देखिए जवाब दे रहा हूँ। हाँ, देखिए आज अभी मैंने माननीय प्रोफेसर साहब का बयान भी सुना था। जिस तरह से ये तरीका अपनाया जा रहा है, लालच देकर, डरा कर, धमका कर, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बात कह दूं, ये उत्तर प्रदेश आवाम के लिए है। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी कहीं से आकर उत्तर प्रदेश में रह सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। अगर उसके साथ किसी मैं बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप दबाव बनाया या कोई ऐसी शिकायत आती है तो ऐसे लोगों को इतना जबरदस्त, इतना उत्तर प्रदेश में पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। आप यहाँ पर ना उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन करिए, ना आप कोई और बात का विज्ञापन करिए। मेरा सीधा सा प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम है? मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मुलायम सिंह जी गलत है या उत्तर प्रदेश में जो आप बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, आरएसएस बीजेपी तो बना रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अभी एक साहब की बात सुनी थी, अभी एक साहब बोल रहे थे, मैं जवाब दे दूं आपको। अभी तक मेरे पैनल में आपके अलावा कोई बोल ही नहीं पाया। कानून व्यवस्था का सवाल है जी, ठीक है।
चलिए नहीं, उन्होंने कहा ये कानून व्यवस्था का सवाल उत्तर प्रदेश अब का वो है। मैं नहीं कर सकता ना, या चार तो लोग समाजवादी बाहर से पार्टी आए अपना और स्टैंड तय हिंदुस्तान कर में ले, आके आग लगा या दें। मुलायम सिंह यादव जी अपना स्टैंड तय कर ले। वो मैं तो आप लोगों की तरफ से नहीं हूं ना कि मैं कोई स्टैंड तय करूंगा। या तो मुलायम सिंह यादव जी जो संसद में बोल रहे हैं वो गलत है, तो आप लोग अपना स्टैंड तय कर लीजिए। अब मैं यहाँ आप अगर कोई सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन की तरह बताएंगे कि सबको आना है और सब उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं, तो कल मैंने दिखाया था नरेंद्र मोदी जी का भी विज्ञापन, सबका साथ सबका विकास। तो विज्ञापन करवाने का कार्यक्रम मेरा नहीं है। थोड़ा सा हाथ जोड़कर विनती आपसे, समस्या यहाँ पर ही है कि अब हो रही है कसकर नहीं। वकार साहब मैं माफी चाहूंगा, नहीं ये जो कहते हैं वो करते नहीं है अभिज्ञान जी। हाँ नहीं, वो बीजेपी वाला, बीजेपी से हम बात करेंगे। समस्या ये हो रही, अब हो रही है कसकर राजनीति, जो कि होनी थी, स्वाभाविक है। मेरी समस्या ये है कि क्या फिर हम उसी माहौल के हाथों में खेलने वाले हैं जिसको बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कल भी ये प्रश्न उठा था कि एक व्यक्ति आता है और उसको इतना भारी मैंडेट मिलता है और सबका विकास करना चाहता है, क्या उसके हाथ से अब बाजी निकल गई है? हाँ, कि क्या मैंने पहले भी कहा था, क्या योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, वो कोई और पार्टी में क्या? वो अब वो एजेंडा कौन सेट कर रहा है? हाँ। क्या विकास एजेंडा होगा, हाँ। या विकास से एजेंडा निकल गया है? एजेंडा तय कौन कर रहा है? और मुझे लग रहा है कि सचमुच अब मोदी जी के हाथों से कहीं ना कहीं बात निकल रही है, और वह अपने उन प्यादों को जो सचमुच कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, ICHR वाला बोलता है, एक इतिहास कहने वाला बोलता है, एक सरसंघचालक बोल देते हैं कि नहीं सब रहने वाले हिंदू हैं। उसके बाद फिर आप देखिए कि लव जिहाद चलता है, और उसके बाद अब बीजेपी बार-बार कहती है सब हमारा एजेंडा नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में ये मिली भगत क्या है? ये जो फिक्स्ड मैच टाइप में लगता है, जब जब कुछ होने वाला होता है, चुनाव होने वाले होते हैं या उसके पहले कुछ गर्माहट होनी होती है, तो बाकायदा इसी प्रकार के, उसके पहले आपने राज्यसभा के अंदर 406 कम्युनल दंगों के और कम्युनल टेंशन के आंकड़े बाकायदा राज्यसभा में पेश किए गए, और अब फिर से और धर्म यात्रा निकल रही है दूसरी तरफ। तो कुल मिलाकर के माहौल को बाकायदा गरमाने की कोशिश है दोनों तरफ से। ये इंपॉर्टेंट। जीवन नरसिम्हा राव, अभी हम क्या कहें? वेंकैया नायडू कहते हैं कि आप लोग आइए पार्लियामेंट में सब चर्चा करिए, आपको धर्म परिवर्तन पर कोई कानून लाना है तो हम लाने के लिए तैयार है। बीजेपी से कल अनिल बलूनी आपके यहां से प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा भाई हम लोगों का इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ऑपोजिशन सीधा 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 चार्ज आपके ऊपर लगा रहा है। अब बीजेपी क्या कहना चाहेगी? आप अब भी इस बात पर कायम है कि आपका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं? अब देखिए, पहले मैं ये प्रश्न आपसे भी पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ये सारे मीडिया डिस्कशन से क्यों एब्सेंट है? क्या भाग रही हैं किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए? मैं आपसे ये क्लैरिफिकेशन में लेना चाहूंगा। आप यदि देना चाहें तो क्या कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता को आपने इस चर्चा में बुलाया था? नहीं बुलाया आपने, क्योंकि क्या आप समझते हैं कांग्रेस पार्टी कोई इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं है? क्योंकि मेरा जो नॉलेज है, कांग्रेस पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात। दूसरी बात, आपने अपना पॉइंट रखा कि कांग्रेस पार्टी भाग रही है। बाकी आपके पास कोई इस बात का अधिकार नहीं कि आप तय करें कि मैं अपने कार्यक्रम में किसको बुलाऊं ना बुलाऊं। ज्यादा प्रश्न एक मिनट बिल्कुल सही है भाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, लेकिन मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी भाग रही है, चर्चा के लिए भाग रही है। ये बात मैं वो आपका, वो जीवीएल नरसिम्हा राव, वो आपका एक पॉलिटिकल पॉइंट, आप कांग्रेस पार्टी भाग रही है। आप मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूं। एक मिनट, आप मुझे बताइए, एक बार आज ये क्लियर कर दीजिए कि योगी आदित्यनाथ, मुझे खाली इतना बताइए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? खाली बताइए कौन सी पार्टी के? अभिज्ञान जी, आप नहीं, मैं जवाब दूंगा आपको भी पता है, आपके दर्शकों को भी पता है, लेकिन उनका ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी के साथ साथ उनका अपना पर्सनल आइडेंटिटी भी है।
तो वो एक धर्म गुरु के नाम पे भी वहां जाने जाते हैं। तो इसलिए कोई इसमें कोई छुपाने वाली बात क्या है? क्या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? तो इसलिए अपनी निजी उनसे ये सवाल आपके ही रिपोर्टर ने पूछा था और उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी के कोई सांसद के रूप में वहां नहीं जा रहा हूं। मैं समझता हूं ये स्पष्टीकरण काफी है। और सुन लीजिए, आप पहले मेरे स्पष्टीकरण सुन लीजिए। मैं समझता हूं जो पार्टियां कल से इस विषय पर बहस चाहती थी कल से, आज मुझे लगता है वो सब के सब कॉर्नर हो गए हैं, क्योंकि हिंदू विरोधी पार्टियां बनके ये अपने आप को सेक्युलर पार्टीज कहने वाली कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ यदि कोई बिल हम चाहते हैं, हम उसके लिए एक सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां इससे क्यों भाग रही है? क्या एंटी धर्म परिवर्तन के खिलाफ रोक लगने पे क्या आपको क्या आपत्ति है? आप समझते हैं सभी क्रिश्चियन मिशनरीज प्रलोभ देकर के सारे हिंदुओं को सभी राज्यों में क्रिश्चियन में कन्वर्ट करें? आप क्या उनके कोई मन परिवर्तन कराया उनके कन्वर्शन के लिए? क्या उसमें प्रलोभ नहीं दिया गया? के अंदर क्या क्रिश्चियन मिशनरीज इस काम के काम नहीं किए गए? क्यों छोड़ करके हिंदू समाज? तो मैं समझता हूं ये हिंदू विरोधी पार्टियां अपने स्पष्टीकरण दे। क्यों आप चाहते हैं सारे हिंदुओं को प्रलोभ देकर के दूसरे मजहब में ले जाएं? हाँ, एक मिनट, लेकिन मैं आऊंगा। वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके लिए एक वोट बैंक राजनीति का मुद्दा है, सामाजिक प्रश्न हो गया है। बिल्कुल सामाजिक प्रश्न है। हिंदू समाज को कोई दो राय नहीं, सामाजिक प्रश्न है। हिंदू समाज को मन टटोलना पड़ेगा कि आखिर सैकड़ों वर्ष से वापस नहीं, तो हम बहुत सारे मुद्दों में चले जाएंगे। शरद प्रधान और बलदेव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। शरद प्रधान, सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी इस बात का संसद में दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, ये सब दिल्ली की बहस हो रही है और आप लोगों को पता नहीं उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। अब ये बात तो हमारे कमाल खान की रिपोर्ट से ही गलत साबित हो जाती है, तमाम और तरीके इसको गलत साबित करने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये दोनों साइड का, प्रोफेसर विवेक कुमार जी का मानना है, ये दोनों साइड का फिक्स्ड मैच है। क्या ये धारणा सही है शरद प्रधान? मुझे लगता है प्रोफेसर विवेक कुमार की बात काफी हद तक सही है, और अभी तक तो मुझे शक था, लेकिन अब तो ऐसा महसूस होता है, जो आज मुझे बड़ा ताज्जुब है मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर का इस प्रकार का स्टेटमेंट। उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे, जवाब देंगे। जिस तरह बीजेपी बात करी, जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, जिस तरह विज्ञान या बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उसी जुबान में लगता है मुलायम सिंह यादव बोले। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये बात बिल्कुल प्रोफेसर विवेक कुमार ने जो कही, इस बात पे अब शक नहीं, अब यकीन होने लग गया है कि, और अगर इस तरीके की बात परसिस्टेंटली कही गई तो बिल्कुल यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को सूट करता है, ऐसा लगता है। पहले तो मुझे खाली शक था, अब यकीन हो रहा है कि जो बात हम कल भी कह रहे थे अभिज्ञान, कि ये दोनों पार्टीज पोलराइजेशन में बिलीव करती है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी रोटी इसी तरह सेकी जा सकती है। बीजेपी अगर हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात करती है महज इस वजह से कि कंसोलिडेट कर सके हिंदू वोट बैंक को, बल ये भूल गई है कि मोदी को जो मैंडेट मिला था वो हिंदुत्व के नाम पे नहीं मिला था, बिकॉज मोदी ने अपने कैंपेन में एक बड़ा अपना सेक्युलर प्रोजेक्शन किया था। बिल्कुल सही। यही वजह थी कि बहुत सा वो जो हिंदू का तबका है, जो हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं डालता है, उन्होंने मोदी को सपोर्ट किया। और मुलायम सिंह यादव को लग रहा है, ऐसा लगता है कि पार्टी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि पार्टी की साख गवर्नमेंट की बहुत गिर चुकी है, इसको 2017 में रिवाइव करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका बीजेपी ने उनके हाथ में दे दिया है, और इसको इसी तरीके से बढ़ावा दिया सकता है कि मुस्लिम पोलराइजेशन उनके फेवर में हो जाए। तो ये बड़ा अफसोसजनक स्थिति है कि ये जो खेल हो रहा है, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि मैच फिक्सिंग है, लेकिन ये दोनों को सूट करता है कि हालात इसी तरफ बढ़े आगे, तो दोनों का सूट करता है। बलदेव शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगा, तकलीफ नहीं होती अगर स्टेट में बर्बादी होती है। हाँ, दोनों साइड्स को क्या ये सूट करता है इस तरह की स्थिति? मैंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल पूछा, आज फिर वही जवाब मुझे मिल गया कि वो बीजेपी के सांसद तो जरूर है, हालांकि हम सब जानते हैं संसदीय प्रणाली में किस तरह की शपथ दी जाती है, लेकिन वो साथ में धर्मगुरु हैं, तो वो धर्मगुरु होकर कुछ भी करे तो बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेती है। बाकी मोदी जी का, जैसे मैं कल विज्ञापन दिखाया था, जब उनको पावर में आ रहे होते हैं वो 280 प्लस सीट पर, तब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोई किस्म की मैच फिक्सिंग चल रही है? बलदेव जी,
देखिए, मुझे मैच फिक्सिंग ये नहीं लगती है। जी। और मुलायम सिंह जो बोल रहे हैं, वो चाहे आगरा का मामला हो, चाहे मुजफ्फरनगर का मामला हो, मुलायम सिंह जी को इन सारी चीज़ों को नकार कर ये दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, हमारी सरकार ठीक काम कर रही है। और इसलिए भाजपा के प्रति कोई उनका आंतरिक तालमेल है या नूरा कुश्ती है, इसलिए मुलायम सिंह ये नहीं बोल रहे हैं, अपनी सरकार के बचाव में बोल रहे हैं। दूसरी बात, अभिज्ञान जी, ये बहुत अच्छी बहस आपने कल से शुरू की है, और ये मुद्दा अब इस देश में तय हो जाना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके इस देश में पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण होता रहा है प्रलोभन और बलपूर्वक, उस सब पर रोक लगनी चाहिए। और सरकार की ईमानदारी ये माननी चाहिए कि उसके संसदीय कार्य मंत्री बाकायदा बोल रहे हैं कि विपक्ष इसमें मदद करे और हम कानून बनाएं। और वास्तव में अगर ये कानून बन गया तो ये आगरा की घटना में क्या हुआ है ये तो तथ्य बताएंगे, लेकिन वास्तव में इस देश में जो जबरन और प्रलोभन देकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है और लंबे समय से कराया जाता रहा है। अभी वकार साहब इतिहास की बातें कर रहे थे, कश्मीर को आप देखिए, 600 साल पहले पूरा कश्मीर हिंदू बहुल था और कश्मीर में इस्लामीकरण तलवार के जोर से हो रहा था। गुरु तेग बहादुर को बलिदान देना पड़ा उसे रोकने के लिए। कल तस्लीमा नसरीन का ही बयान आया है कि धर्मांतरण न होता तो इस्लाम न होता। तो ये हिंदुओं पर इस तरह के आक्षेप लगाना या हिंदूवादी संगठनों पर आक्षेप लगाना कि वो धर्मांतरण करके सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है।